नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, मानव रूप में अवतरित होकर अधर्म, अन्याय, अनाचार को जड़ से समाप्त कर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने अनेकों धार्मिक ग्रंथों यथा वेदों, पुराणों, उपनिषदों, स्मृति ग्रंथों का गंभीर अध्ययन, चिंतन और मनन करके श्री रामचरितमानस की रचना की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री रामचरितमानस की रचना में किसी दैवी शक्ति ने ही उनका मार्गदर्शन किया है। देवर्षि नारद को अहंकार हो गया है। वे तप में रत होने पर कामदेव द्वारा उनके योग को, उनके तप को भंग न कर पाने की दशा में नारद को इस बात का अभिमान हो गया है कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। जबकि यथार्थ यह है कि देवर्षि नारद पर श्री हरि विष्णु की अपार कृपा है और वे विष्णु भक्त हैं। भगवान सदैव अपने भक्त की, अपने शरण में आए हुए की अहरनिश रक्षा करते हैं। भयउ न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। कामदेव जब नारद के तप को भंग नहीं कर पाया, तब हार मानकर वह नारद के पास जाकर क्षमा याचना करता है। किंतु नारद के मन में किसी भी प्रकार का क्रोध व प्रतिकार की भावना उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब नारद मुनि के चरणों में मस्तक नवाकर उनकी आज्ञा से कामदेव अपने सहयोगियों सहित वापस लौट गया।
मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सबका बखान किया, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने नारद मुनि की बड़ाई करके श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब नारद गमने शिव पाही, जिता काम हमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी भगवान भोलेनाथ के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने तो कामदेव को पराजित कर दिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनाय हो मोही। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहू, चले हो प्रसंग दुराय हूं तबहू। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं। भगवान भोलेनाथ ने देवर्षि नारद से कहा कि हे नारद देव, मैं तुमसे बार बार अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार तुमने यह कथा मुझे सुनाई है, उस प्रकार यह कथा श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतिक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि भोलेनाथ ने देवर्षि नारद के कल्याण की बात की थी, किंतु नारद को वह बात अच्छी नहीं लगी। हे ऋषिवर भरद्वाज, अब आगे की लीला सुनो, आगे का प्रसंग सुनो। श्री हरि की इच्छा ही बलवती है। उनकी इच्छा के बिना एक तृण भी नहीं हिल सकता। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। इस संपूर्ण सृष्टि के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन करता है, पालन करता है और सृजन करता है और ध्वंस करता है। ऐसा कोई इस संसार में नहीं है जो उनके विरुद्ध कुछ भी कर सके। भगवान भोलेनाथ के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वह वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिवर नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा धारण किए हुए श्री हरि के गुणों का गान करते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण निवास करते हैं। हर सी मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। बोले बिहसी
चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। रमा निवास श्री भगवान उठकर अत्यंत आनंद से नारद जी से मिले और देवर्षि नारद के साथ आसन पर विराजमान हुए। इस चराचर जगत के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति श्री हरि विष्णु बोले, हे मुनिवर, आज आप बहुत दिनों पर पधारे हैं। आज आपने बहुत दिनों पर आने की दया की है। काम चरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही रोक रखा था, मना किया था, फिर भी नारद जी ने कामदेव का सारा वृत्तांत, सारा चरित्र श्री भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, वह ठगनी है। वो अच्छे अच्छे साधु संतों, ऋषियों, मुनियों को ठग लेती है। उनकी भक्ति और उनकी माया का द्वंद्व अनवरत चलता रहता है। जहां भक्ति प्रभावी होती है, माया उसके सन्निकट नहीं जाती है। जहां भक्ति में आशंका होती है, संदेह होता है, वहां सदैव माया सबल बनकर खड़ी हो जाती है। जगत में ऐसा कौन जीव जंतु जन्मा है जिससे उनकी माया मोहित न कर सके। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। श्री भगवान अनमने भाव से कोमल वाणी में बोले, हे मुनिवर, आपका स्मरण करने मात्र से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान स्वतः मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आप तो काम, क्रोध, मोह, अभिमान पर सदैव विजय प्राप्त कर चुके। सुनो मुनि मोह होई मन जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनिवर, सुनिए, मोह तो उसके मन में आता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। जिस भी प्राणी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश पुंज आलोकित है, देदीप्यमान है, वह प्राणी कभी भी किसी भी स्वरूप में माया मोह के बंधन में या काम के प्रभाव में नहीं आ सकता। हे मुनिवर नारद, आप तो अनवरत ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और धीर बुद्धि वाले हैं। भला कहीं आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उरयंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अहंकार के साथ कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। हे करुणा निधान, आप की कृपा से ही मैंने कामदेव को पराजित किया है। करुणा निधान भगवान ने मन में ऐसा विचार कर देखा कि नारद के मन में
नारद के मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो रहा है। बेगी सो मैं डारी हूं खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर विमय सोई। मैं नारद के मन में, नारद के हृदय में जो अहंकार का बीज प्रस्फुटित हो रहा है, उसे तुरंत उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि सेवकों का कल्याण करना ही तो मेरा प्रण है। मैं अवश्य ही ये उपाय करूंगा जिससे मुनि का परम कल्याण हो और मुझे भी एक चरित्र करने का, एक लीला करने का अवसर प्राप्त हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी त्यहि केरी। तब नारद जी श्री भगवान के चरणों में शीश नवाकर चले गए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनने योग्य है। बिरचो मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। श्री हरि विष्णु की माया ने नारद को भ्रमित करने के लिए 400 कोस का एक नगर बसा दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान श्री हरि विष्णु के नगर बैकुंठ से भी सुंदर थी। भगवान श्री हरि विष्णु अपनी माया के प्रभाव से इस संसार के समस्त प्राणियों को उसी प्रकार से नचाते हैं जिस प्रकार से कठपुतली का संचालक कठपुतली को नचाता है। परमपिता परमेश्वर जिस पर कृपा करते हैं, जो निश्चल निष्कपट भाव से अभिमान का परित्याग कर उस परमपिता परमेश्वर की शरणागत होता है, उसे वह अपनी प्रिय भक्ति प्रदान करते हैं। श्री हरि विष्णु की भक्ति पाकर कोई भी प्राणी सदैव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, भवसागर के बंधन से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। किंतु माया के प्रभाव में आया हुआ प्राणी कभी भी उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। भव के बंधन को काटने में सर्वथा सदा असमर्थ रहता है।